आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। दिस टेंस shows that an action began before a certain time or point in the past and continued up to that time. Past perfect continuous यह टेंस हमें बताता है कि कोई क्रिया भूतकाल में कुछ समय पहले से प्रारंभ होकर लगातार चलने के बाद बंद हुई, ऐसी क्रिया को हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह कल से पत्र लिखता रहा था, मतलब कल से वो शुरू किया, कंटिन्यू कुछ देर लिखा, तब बंद हुआ। तो ऐसी कोई क्रिया जो भूतकाल में एक समय में शुरू हुआ और लगातार चलने के बाद बंद हुआ, उसको हम लोग रखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदी वर्ब्स के अंत में रहता है ता रहा था, थी रही थी, ते रहे थे, ये सब। अब हम लोग चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य को करने का बोध हो, स्वीकार मतलब ये करने का स्वीकार कर। तो ऐसा सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड के बाद इसमें बीन लगाते हैं, बीन के बाद भाग में आईएनजी मतलब V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर टाइम रहेगा तो फॉर या सिंस लगाने के बाद टाइम, और उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेशन का निशान लगाएंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। फॉर जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसको विस्तार से, यूजेज ऑफ फॉर और सिंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कि फॉर का प्रयोग करते हैं इन द पीरियड ऑफ टाइम में, समय की अवधि में। जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 2 महीना, 4 घंटा, ऐसे अगर इस तरह से रहा तो हम लोग इसमें लगाते हैं फॉर। और जब एकदम निश्चित फिक्स रहे 1 बजे से, 1945 से, सोमवार से, सुबह से, तो पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से देखिए, किसान सुबह से खेत जोतता रहा था, मतलब सुबह से लगातार जोतने के बाद वो बंद किया। तो यहाँ सब्जेक्ट है फार्मर, द फार्मर, उसके बाद हैड, बीन के बाद प्लो में आईएनजी लगा देते हैं, प्लोइंग द फील्ड, और टाइम है या सुबह से, सुबह के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं। तो द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वह इस लॉकडाउन में भी परिवार का बोझ महीनों से उठाता रहा। He had been bearing the burden of the family, परिवार का बोझ उठाना। He had been bearing the burden of the family even in this lockdown for months. तो ये इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इसमें केवल हैड के बाद नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस प्लस टाइम। उग्र भीड़ घंटों से पथराव नहीं करती है। उग्र भीड़, हिंसक भीड़, मॉब। द मॉब हैड नॉट बीन ब्रीक बैटिंग, पथराव करना, ब्रीक बैटिंग फॉर आवर्स। सरकार बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती। द गवर्नमेंट हैड नॉट बीन टेकिंग अ स्टर्न एक्शन, सख्त कार्रवाई अगेंस्ट मिसक्रिएंट्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो इसमें लॉन्ग और शॉर्ट हम लोग पहले से जानते हैं कि जिस प्रश्न का आंसर यस नो में हो जाए वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन के बाद भाग में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, टाइम, लास्ट में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या रोगी का शरीर, सब्जेक्ट यहां है रोगी का शरीर, पेशेंट्स बॉडी, घंटों से ऐंठता रहा था। Had the patient's body been ringing for hours? क्या ज्योतिषी निर्दोष लोगों को सुबह से ठगता रहा था? तो had the astrologer
been deceiving innocent people since morning, सुबह से, since morning। इसके बाद अब लॉन्ग आंसर टाइप देखें। लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लॉन्ग आंसर टाइप में केवल आगे इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देते हैं, मतलब WH वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन इत्यादि। उसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, उसके बाद बिन के बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस, और फिर टाइम है तो टाइम। हमारी एकता को कौन कमजोर करता रहा? Who had been weakening our unity? यहां who ही सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए यहां सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं। Who had been weakening our unity? अटलांटिक महासागर में बार बार जहाज क्यों डूबते रहे? यह इंट्रोगेटिव वर्ड है why। तो why had the ships been sinking again and again, बार बार, in the Atlantic? अब इसके बाद इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्वेश्चन। इसका भी शॉर्ट आंसर टाइप होगा। इसमें सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बिन, भर में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस, तब टाइम, और लास्ट में नॉट प्रिपोजिशन। क्या वह वर्षों से अपने बैंक खाता से पैसे नहीं निकालता रहा था? Had he not been withdrawing money from his bank account for years? क्या भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस सफल नहीं होती रही थी? तो had the police not been succeeding in controlling the mob? हिंसक भीड़ है तो मॉब, और नहीं तो द क्राउड। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव शॉर्ट आंसर टाइप। अब इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप। इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लगाएंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, पर नॉट के बाद बिन के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर सिंस, तब टाइम। ये नॉट हम यहां भी लगा सकते हैं हैड के बाद, तो हैडेंट के रूप में लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, अंपायर सही निर्णय क्यों नहीं देता रहा था? Why had the umpire not been giving right decisions? भारतीय चयन समिति पक्षपातपूर्ण चयन क्यों नहीं करती रही थी? हालांकि ये बात नहीं है कि भारतीय चयन समिति पक्षपातपूर्ण चयन करती है, हम लोग एग्जाम्पल ही केवल देख रहे हैं। तो why had the Indian selection committee not been doing partial selection? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप। इसका जो यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, केवल एक ही है कि कुछ समय पूर्व से जो कार्य शुरू हुआ और शुरू होकर लगातार चलने के बाद बंद हुआ, तो उसका इस्तेमाल हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिखता रहा था, तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो इसका इस्तेमाल बस यही है जो अभी तक हम लोगों ने इसकी चर्चा की। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट।